तो दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और स्टडी एट होम ऐप के ऊपर ऑनलाइन कोर्स चल रहा है और ये यूट्यूब पे जो कोर्स चल रहा है ये आज उसकी 6ठी क्लास है। इस क्लास के संबंध में मैं आज आपको ये पढ़ाने से शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा जो ड्राइविंग बेसिक नियम होते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊँगा जो एक ड्राइवर को जानकारी उनके बारे में होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले क्या क्या चेक करें ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। गाड़ी में बैठने के बाद और चलने से पहले क्या क्या करें ये भी मैंने बता दिया था। गाड़ी चलाते समय क्या क्या ध्यान रखें वो भी बता दिया था। और वाहन में दस्तावेज के संबंध में भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम यहाँ पे ट्रैफिक लाइट से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आए और आपको समझ में आए, आपको लगे कि जानकारी अच्छी है, तो साथियों एक छोटी सी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। लाइक और कमेंट में ये बताना है कि ये क्लास आपको कितनी हेल्प हो रही, लेकिन कंडीशन है आपको इस क्लास को थोड़ा सा पूरा देखना है, फिर आप बताना है कि समझ में आया नहीं आया। तो सबसे पहले जैसा कि ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे शब्द है ट्रैफिक लाइट, ठीक है। चलो मैं इसको करता हूँ चालू यहाँ से। ओके, तो इसका कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कर लिया मैंने। ओके, रेड कलर है, डन। ट्रैफिक लाइट को हम ट्रैफिक सिग्नल लाइट भी कह देते हैं। इस पे आप किसी भी चौराहे पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है, तो उसका क्रम जो होता है, यहाँ पे क्रम उसका होता है। सबसे पहले तो आपको मैं इस टाइप से बता दूं, सबसे ऊपर रेड होती है, उसके बाद में येलो होती है, उसके बाद में ग्रीन होती है, ठीक है। अमूमन ये ग्रीन वाली लाइट जो है ऑन रहती है और इसका मतलब होता है कि आप लगातार चलते रहिए। येलो लाइट ब्लिंक कर रही होती है या लगातार, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। रेड लाइट भी या तो ब्लिंक कर रही होती है या फिर लगातार होती है, तो इसका भी अलग अलग मीनिंग होता है। तो इसका हम पढ़ते हैं सबसे पहले। लाल लगातार, कंटिन्यूसली रेड लाइट, इसका मतलब होता है आपको रुकना है जब तक कि सिग्नल चेंज ना हो जाए। लाल फ्लैश, यानी कि अगर लाल बत्ती ब्लिंक कर रही है, फ्लैश कर रही है, यानी कि ऑन ऑफ हो रही है, इसका मतलब होता है रुकें। पहले तो आपको रुकना है और फिर सुरक्षित हो तो ही आगे बढ़ना है। आपको देखना है आगे चौराहे पर कि अगर सुरक्षित है आगे बढ़ना तो ही आगे बढ़ना है। नंबर 3 है पीली लगातार। पीली लगातार का मतलब है आपको रुकना है या चौराया खाली करना है। मतलब कि पीली लाइट जब ऑन हो जाती है इसका मतलब है आपको स्टॉप लाइन से पहले रुकना है, और अगर आप स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं तो आपको चौराया खाली करना है। 2 मतलब होते हैं। और इसी लाइट को साथियों यहाँ पर एम्बर बोला जाता है, एम्बर लाइट भी बोला जाता है, ठीक है। ये पीले कलर की होती है, एम्बर लाइट भी पीले कलर की होती है। अब यही लाइट, अगर पीली लाइट है वो फ्लैश कर रही है, यानी कि ऑन ऑफ कर रही है या ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है गाड़ी को धीमा करें और सावधानी से आगे बढ़ें। पीली फ्लैश लाइट का मतलब गाड़ी को धीमा करें और सावधानी से आगे बढ़ें। शब्द है सुरक्षित तो रेड लाइट के साथ में, शब्द है सावधान तो है पीली फ्लैश। सुरक्षित शब्द रेड फ्लैश के साथ आएगा, सावधानी शब्द है वो पीली फ्लैश के साथ आएगा। ग्रीन का मतलब सावधानी से आगे वो आगे बढ़ते रहें। अब है सड़क पर किस लेन पर चलें। लेन ड्राइविंग के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। लेन, 3 लेन वाली सड़क जो है, पहली लेन मार्ग प्रवेश हेतु, धीमी गति से चलने वाले वाहन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे कि एचएमवी ये होते हैं। दूसरी लेन एलएमवी गाड़ियों के लिए होती है। तीसरी लेन आपके 3-4 कामों के लिए होती है। तीसरी लाइन एक तो हाई स्पीड व्हीकल के लिए होती है, ओवरटेकिंग लेन होती है, वीआईपी लेन होती है, आगे जाकर राइट टर्न लेने के लिए भी होती है, ठीक है। 4 काम होते हैं। 4 लेन वाली सड़क है तो एचएमवी गाड़ी सबसे पहली लेन में चलेंगी। दूसरी लेन में एचपीएमवी यात्री वाहन, पैसेंजर व्हीकल, वो भी कौन से, हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल। तीसरी लेन में एलएमवी यानी छोटे और स्पीड वाहन होते हैं। चौथे में ओवरटेक, वीआईपी, राइट टर्न, स्पीड लेन यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं ओवरटेक। ओवरटेक केस में हमेशा राइट साइड से आपको करना चाहिए, गति नियंत्रण में आपकी रहनी चाहिए, मोड़ में ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड क्रॉस नहीं करनी चाहिए ओवरटेक करते समय। डिपर प्रयोग रात के समय में आप कर सकते हैं ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को सूचित करने के लिए, ठीक है। आगे का वाहन राइट टर्न का सिग्नल देने पर लेफ्ट साइड से भी आप ओवरटेक कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है क्या आप किसी भी कंडीशन में लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए केवल एक कंडीशन, आगे चल रहा वाहन अगर राइट टर्न ले रहा है तो हम उस वाहन के लेफ्ट साइड से भी उसको ओवरटेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं हेडलाइट।
हेडलाइट दिन में अगर आपको काम में लेनी है हेडलाइट को तो निम्न कंडीशन में ले सकते हैं, बारिश हो, धुंध हो, कोहरा हो, डस्ट आपके हो, तो आप लो बीम का प्रयोग करते हुए हेडलाइट का इस्तेमाल दिन में भी कर सकते हैं। हमेशा हेडलाइट का प्रयोग रात में होता है, दिन में केवल कंडीशन अप्लाई होती है। रात में हाई बीम का प्रयोग कर सकते हैं, लो बीम का दिन में, हाई का रात में छोटी सड़कों पे, ग्रामीण सड़कों पे, शहरी क्षेत्र में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो लो बीम में काम में लेंगे। इसमें अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है। देखो एक चीज होती है अवतल लेंस, एक होता है अवतल दर्पण, दोनों में फर्क है। लेंस होता है उसमें वो पारदर्शी होता है जैसे कि हेडलाइट का है, दर्पण जो होता है वो अपारदर्शी होता है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना भी थोड़ा सा। रंग पीला होता है, हेडलाइट का हल्का पीला रंग होता है, आजकल व्हाइट कलर में भी आने लगी है। डीपर हेडलाइट की हाई बीम के साथ दिया जाता है। अब पर्सन अक्सर पूछा जाता है, माना कि ये आपकी हेडलाइट है, ठीक है। अब आपका जो ये हेड स्विच होगा इसमें सबसे आपका जो है यहां पे जो डीपर दिया जाता है, डीपर दिया जाता है वो सबसे पहले देखो इसमें 3 की होगी, 1 2 3। मैं थोड़ा सा यार इसको साइड में बनाऊंगा यार, यहां बनाऊंगा मैं, ठीक है। इसका जो स्विच होगा इसके 3 फंक्शन होंगे, 1 2 और 3। ये जो फंक्शन होगा तीसरा ये डीपर का होगा। किसका होगा? डीपर का होगा। डीपर से ठीक पहले लो बीम का होगा, लो बीम, ठीक है। इसके नीचे हाई बीम होगा। अब आपकी गाड़ी अगर हाई बीम पे चल रही है और आपको डीपर लगाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे ऊपर जिसमें लो बीम होगी, लो से फिर आप ऊपर फ्लैश करेंगे तो डीपर लग जाएगा। ये पर्सन अक्सर पूछ लिया जाता है कि आपके, अब देखो आपको कैसे पूछा जाता है कि ये एक स्विच है और ये अभी हाई बीम पर है, हाई बीम पर है। अब आप बताओ आपको ये डीपर देने के लिए स्विच को ऑपरेट करना है, कैसे करोगे? तो आपको ये बताना चाहिए कि मैं सबसे पहले इसको लो बीम पे ले जाऊंगा, फिर ऊपर ले जाके डीपर मारूंगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। डीपर हेडलाइट का हाई बीम का इस्तेमाल होता है। फॉग लैंप का प्रयोग केवल स्थान हेडलाइट के नीचे होता है, प्रयोग धुंध, कोहरा, बारिश में होता है। टेल लाइट जो गाड़ी के पीछे लगी होती है कॉर्नर पे, उसको टेल लाइट बोला जाता है। स्थान पीछे कॉर्नर पर। रंग लाल होता है, सफेद होता है, पीला होता है। लाल ब्रेक के लिए, सफेद रिवर्स के लिए और पीला पार्किंग या साइड इंडिकेटर के लिए होता है। अब हम स्पीड लिमिट के बारे में, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 112 में इसका उल्लेख है। उल्लंघन करने पर धारा 183 लागू होती है। एलएमवी गाड़ी है तो 1000 से 2000 जुर्माना, एचएमवी है तो 2000 से 4000 जुर्माना होता है। एचएमवी गाड़ी है वो मैक्सिमम स्पीड इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। स्पीड गवर्नर है वो अनिवार्य होता है कौन सी गाड़ियों में? एचएमवी गाड़ियों में। किसमें अनिवार्य होता है? एचएमवी गाड़ियों में। स्पीड गवर्नर करता क्या है? फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसीलिए जो आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है जिसे हम एफआईपी पंप बोल देते हैं, एफआईपी पंप बोल देते हैं, एफआईपी के बाद में और इंजन के पहले, इन दोनों के बीच में क्या लगता है? इन दोनों के बीच में लगता है स्पीड गवर्नर। तो ये जो एफआईपी से जो फ्यूल आएगा इसको लिमिट मात्रा में ही ये इंजन को भेजेगा, जिससे कि इंजन है वो 80 से ज्यादा नहीं चल सकता। स्पीडोमीटर जो होता है वो आगे का पहिया, हमेशा स्पीडोमीटर है उसको हमेशा आगे के पहियों के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि पीछे वाला जो टायर है वो आप खड़ी खड़ी गाड़ी है जो कभी जब हम चलाते हैं तो पहिए स्लिप होकर घूम जाते हैं, जो ड्राइव व्हील होते हैं, तो वो एक्चुअल गति नहीं बता, जो एक्चुअल में जो है ड्राइव व्हील एक्चुअल में दूरी नहीं बता पाता या गति नहीं बता पाता। इसीलिए स्पीडोमीटर को हमेशा आगे के पहियों में जोड़ा जाता है, ठीक है। पर्सन संख्या, सॉरी पर्सन क्या यार, ये तो ये स्लाइड चल रही है, अगली स्लाइड है, सॉरी यार माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पढ़ाते समय क्या है थोड़ा सा हम जो थकान भी होती है, जो भी कारण होते हैं थोड़ा सा हो जाता है ना, तो आप समझने का प्रयास करें। मजा आ रहा है ना क्लास में? ये बता दो कमेंट में, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। आपातकालीन नंबर देख लो। एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर होते हैं वैसे तो, 102 भी एम्बुलेंस के होते हैं। 112 जो नंबर है ये एक यूनिक नंबर है भाई, ठीक है। पुलिस के 100 है, फायर के 101 है। एनएच यानी कि नेशनल हाईवेज जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1033 नंबर है, एनएच से संबंधित है केवल। अब ऑल सर्विस के लिए आपको यूनिक जो नंबर होते हैं 112, एम्बुलेंस, फायर, पुलिस तीनों से संबंधित होते हैं, तो आप 112 भी याद रखना। टायर प्रेशर का पूछे तो एलएमवी एनटी यानी नॉन ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां 32 से 35, एलएमवी में टी ट्रांसपोर्टेशन में है तो 36 से 41, एमजीवी या एमएमवी 60 से 70, एचएमवी पैसेंजर की है तो 90 से 100, एचएमवी गुड्स व्हीकल है यानी सामान माल वाहक है तो 100 से 120 इसमें हो जाता है। डैशबोर्ड मीटर के बारे में देख लेते हैं। स्पीडोमीटर जो होता है वो चाल मापी इसका दूसरा नाम है, वो गति बताता है स्पीड, और ये हमेशा फ्रंट व्हीकल जो पहिए होते हैं फ्रंट में लगता है।
अब यहां पर बात करते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर कुल चली दूरी बताता है कि आपकी गाड़ी 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई, ठीक है। टेकोमीटर जो होता है वो आरपीएम बताता है, इंजन की आरपीएम की गणना करता है। आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी इंजन की शाफ्ट है वो कितनी घूम रही है। यहां पर मैं बात करता हूं आपके आरपीएम के बारे में, तो आपकी जो गाड़ी होती है, स्टार्ट करते हैं तो खड़ी गाड़ी का जो आरपीएम होता है वो 750 के आसपास होता है। जब आपकी गाड़ी चल रही है, गियर शिफ्टिंग के लिए आपको जो है यहां पे आरपीएम कितना चाहिए, 1800 से 2200 के बीच में, 2200 के बीच में आपका आरपीएम चाहिए। आपकी गाड़ी चल रही है 80-100 के आसपास, तो मैक्सिमम आपका आरपीएम कितना होगा, लगभग ये 2500 से 3000 के बीच में, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देना है, आरपीएम क्या काम करता है। ट्रिप मीटर एक यात्रा विशेष की दूरी बताता है। माना आपको यहां पे जयपुर से दिल्ली जाना है, आपको पता करना है मेरी गाड़ी कितनी चलेगी, तो एक ट्रिप यानी कि छोटी यात्रा, उसकी दूरी बताएगा। फ्यूल गेज ईंधन की स्थिति बताएगा, इसमें लोवेस्ट का, हाफ का, फुल का होता ही है, और रेड अलर्ट भी होता है इसमें लो में, है ना, तो ये बताना है। टेम्परेचर मीटर इंजन तापमान ये इसका बताता है। इंजन में जो वाटर जैकेट होता है वहां का जो कूलेंट का टेम्परेचर होता है, तो कूलेंट भी एक प्रकार से इंजन के अंदर होता है वाटर जैकेट में, तो वो इंजन का टेम्परेचर ही हो गया, क्योंकि वाटर जैकेट का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब इंजन का बढ़ेगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इंजन का टेम्परेचर बता रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्री सड़क पार करने तो होती है, जेब्रा क्रॉसिंग को पैदल पार पथ या पेडेस्ट्रियन भी कहते हैं। रोड साइन के बारे में पूछ लेते हैं, तो रोड साइन 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला आदेशात्मक होता है, दूसरा चेतावनी होता है, तीसरा सूचनात्मक होता है। आदेशात्मक गोलाकृति में होता है, इनका पालन करना जरूरी है भाई, नहीं तो जुर्माना होता है। धारा 119 में कर्तव्य, धारा 177 में जुर्माना 500 का होता है पहली बार में, दूसरी बार में ज्यादा होता है भाई। चेतावनी जो संकेत होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। सूचनात्मक है वो आयत में होते हैं, केवल ये क्या करते हैं, सुविधा दर्शाते हैं। सुविधा वाले संकेत किसमें होंगे, आयत में होंगे, चौकोर आकृति में। केवल सड़क की चेतावनी संकेत जो होते हैं, सड़क की स्थिति बताते हैं, वो चेतावनी होते हैं, वो त्रिभुज में होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब है रोड मार्किंग, पीली ठोस रेखा। रोड पर मार्किंग होती है, कई पीली रेखाएं हैं, कई डबल है, सिंगल है, टूटी फूटी है, व्हाइट है, येलो है, बीच में किनारे पे सिंगल, किनारे पे डबल, ये काफी सारा लफड़ा है भाई यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें अगर पूछे तो ये भी आपको याद करनी चाहिए। तो जो ये आपकी रोड मार्किंग है, रोड मार्किंग के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी रोड मार्किंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली नोट्स बने नहीं है, तो साथियों आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथियों में फ्री में ये इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। कहां से, आपको एक तो देखो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्स कैसे लिखा जाएगा, व्हाट्सएप, ठीक है। एक है हमारा टेलीग्राम चैनल, क्या है, टेलीग्राम। तो जो प्रिय मित्र है ना, वो इस क्लास को यार लाइक तो कर दो यार, गुरुजी केवल लाइक के लिए पढ़ा रहे हैं भाई, आपको पता है ना। एक तो लाइक कर दो, एक ही पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों काम कर लो, इसमें कोई नुकसान आपका नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। तो इन दोनों का लिंक है वीडियो का, इस पीडीएफ को मैं डालूंगा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहां जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको इसमें काफ़ी सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।